नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। और हम छत्तीसगढ़ जीएस टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं, जिसको हमने नाम दिया है टेस्ट तिहार। और ये जो टेस्ट तिहार है, उसका हमने 1 और 2 सीरीज़ ले आए हैं। ये हम जो देख रहे हैं वो तीसरा सीरीज़ होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सीजीपीएससी के आने वाले एग्ज़ाम, सीजी व्यापम, एडीआई, एडीओ, सीजीएसआई, पुलिस भर्ती जो कांस्टेबल का है, फॉरेस्ट गार्ड और आबकारी आरक्षक, अमीन पटवारी और अलग-अलग एग्ज़ाम के लिए यह सीरीज़ काम आएगा। इस सीरीज़ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एज़ इट इज़। और किसी प्रकार का सजेशन होगा तो मैं कमेंट पे आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट पे अपना क्वेश्चन पुट करिए या डाउट पुट करें। तो इस सीरीज़ में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हम अभी तक 40 क्वेश्चन कर चुके हैं और हर सीरीज़ में हम लगभग 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस में सीजीपीएससी के प्री में या मेंस में या व्यापम में अलग-अलग एग्ज़ाम में आए हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा, आप पढ़िए 1 मिनट। छत्तीसगढ़ की गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? गट्टा सिल्ली धमतरी में पड़ता है दोस्तों, ये सभी आप लोगों को पता है। तो आप बताइए धमतरी के प्रमुख नेता जो थे वो कौन-कौन थे? देखेंगे, नारायण राव मेघावाले, इन्होंने गट्टा सिल्ली का नेतृत्व किया था बिल्कुल। नत्थोजी जगताप, ये भी अपने धमतरी के हैं, इन्होंने भी किया था। वामन राव राठे, ये रायपुर के हैं अपने, तो इन्होंने नहीं किया था। और उपर्युक्त दोनों ही, तो मतलब आपका ऑप्शन ए और बी दोनों सही, उस हिसाब से सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर है? देखिए इसका आंसर देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन देखिए, ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ के पुराने धमतरी तहसील के गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व 1930 के दौरान, 1930 याद कीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ था। ठीक है, श्री नारायण राव मेघावाले और नत्थोजी जगताप के नेतृत्व में किया गया गट्टा सिल्ली वाला। ठीक है, इनकी गिरफ्तारी के पश्चात आंदोलन का नेतृत्व डॉक्टर शोभानाथ देवांगन, जिसको शोभाराम भी बोलते हैं, ठीक है, ने किया। इस आंदोलन की शुरुआत आरक्षित वन क्षेत्र में पशुओं के चरने के कारण पशुओं को ब्रिटिश सरकार द्वारा काजी हाउस, जिसको कांजी हाउस भी बोलते हैं, कांजी हाउस में बंद करने की प्रतिक्रिया में हुआ था। ठीक है, क्या हुआ, जो गांव वाले के जो पशु थे, उन लोग वहाँ पे घास में चर रहे थे, तो उनको कांजी हाउस में कैद कर लिया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा। तो उसके विरोध में नारायण राव मेघावाले और नत्थोजी जगताप के नेतृत्व में गट्टा सिल्ली का जंगल सत्याग्रह किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा। देखिए, सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। भारत छोड़ो आंदोलन में छत्तीसगढ़ की घटनाएं, संबंधित व्यक्ति। ठीक है, तो इसमें देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो अलग अलग रूप में जब चल रहा था 1942 के आसपास मोटा मोटा, और उसके बाद इसमें संबंधित व्यक्ति जो हैं ये कि कौन नेतृत्व कर रहे थे। तो चलिए देख लेते हैं। आपका रायपुर षड्यंत्र केस, देखिए या तो इधर वाले को पढ़ लीजिए और इधर वाले को पढ़ लीजिए, इसमें से जो आपके दिमाग में करेक्ट बैठ रहा है सबसे पहले उसको मिला लीजिए और उसके बाद ऑप्शन देख लीजिए। ये सबसे बेहतर उपाय होता है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। आप सभी को पता है परशुराम सोनी रायपुर षड्यंत्र केस के नेता थे, है ना। परशुराम सोनी रायपुर षड्यंत्र केस के नेता थे। तो आप इसको मिला लीजिए सबसे पहले ए वाला चौथा नंबर में। ए वाला चौथा नंबर में देखो पूरे ऑप्शन में दिया है, पूरे ऑप्शन में ए वाला चौथा नंबर दिया है, तो ये हमारा ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये तो मिला लिए। चलिए उसके बाद देखिए रायपुर डायनामाइट केस। तो रायपुर डायनामाइट केस अगर आप लोग को याद होगा तो ईश्वरी चरण शुक्ल ने रायपुर डायनामाइट केस को लीड किया था। ये बी वाला देख लीजिए, बी वाला पहला किस में है, ये देखिए बी वाला जो है पहला इसमें है, डी ऑप्शन में है, और कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। तो ये दोनों ऑप्शन अपने पास आ गए हैं। ठीक है, दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी। दुर्ग जिले के नेता आपको पता है ये रघुनंदन सिंगरौल है। रघुनंदन सिंगरौल जो है दुर्ग जिले के नेता हैं। तो ये हो गया आपका सी का दूसरा देख लीजिए, एक तो इसमें नहीं है, इसमें है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया।
उसके अलावा लास्ट में भी देख लीजिए, रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस किसने निकाला था? रणवीर सिंह शास्त्री ने रायपुर में जुलूस निकाला था, विद्यार्थियों का जुलूस। तो करेक्ट हो गया। एक बार मैं फिर से आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, रायपुर षड्यंत्र केस आपका परशुराम सोनी है, रायपुर डायनामाइट केस आपका ईश्वरी चरण शुक्ल है, दुर्ग जिला वाला रघुनंदन सिंगरौल हो गया, और रायपुर में जो विद्यार्थी जुलूस है उसका नेतृत्व कौन किया था? रणवीर सिंह शास्त्री ने किया था। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, सेम चीज है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा। निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत या सेंट्रल प्रोविंस का संभाग बना? देखिए, छत्तीसगढ़ पहले एक संभाग के रूप में उभरा जब मध्य प्रांत हुआ करता था। मध्य प्रांत में नागपुर आता था, ठीक है, नागपुर राजधानी हुआ करता था, मध्य प्रदेश भी हुआ करता था। तो उस समय छत्तीसगढ़ एक संभाग के रूप में सामने आया है। तो देखिए, 1962 में छत्तीसगढ़ को संभाग की रूप में दर्जा मिला, संभाग का दर्जा मिला। 1961 में बरार बन गया था। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ आपको। 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र शामिल था। 3 राज्य शामिल थे, ध्यान रखेंगे। उस समय राज्य का दर्जा नहीं मिला था इन लोगों को, मतलब इन चीज़ों को मध्य प्रांत कहा जाता था। इसी दौरान वर्ष 1962 में मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए, 5 संभाग, जिसमें छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र संभाग बना तथा इसका मुख्यालय क्या बना भाई? रायपुर बना। प्रथम कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट हुए। कमिश्नर की बात हो रही है, ठीक है, चार्ल्स सी इलियट थे। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, शुरुआती समय में छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। शुरुआती समय में छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे, आपको ये बताना है। और बाद में जैसे मध्य प्रदेश से पृथक होकर ये बना। ठीक है, फिर जिलों का क्रम लगातार बढ़ता गया। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के कितने जिले हैं? 33 जिले हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, जब ये छत्तीसगढ़ बना तो उस समय कितना जिला था, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 44। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को यह क्वेश्चन सीरीज समझ में आ रहा होगा और काफी हेल्पफुल होगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों में विद्रोह हुआ। देखिए, मराठा शासनकाल में अलग अलग समय में अलग अलग विद्रोह हुए, लेकिन आपको बताना है कि कौन सा विद्रोह हुआ था। ध्यान देंगे, देखिए, धमधा, मेरे ख्याल से धमधा का विद्रोह डेफिनेटली हुआ था। अगर आपको आता है दोस्तों तो आप इस वीडियो को यहाँ पे जो दिख रहा है ना उसको पॉज करेंगे बीच में बटन को, और उसका कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। आपको आता है तो आप थोड़ी देर पॉज करिए और इसका आंसर करिए। ठीक है, धमधा, बरगढ़, तारापुर, कवर्धा। देखिए, धमधा बिल्कुल हुआ था मराठा शासनकाल में। ठीक है, बरगढ़ जो उड़ीसा में है वहां भी हुआ था, इसको संबलपुर क्षेत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी हुआ था। और बिम्बाजी भोसले मेरे ख्याल से यहाँ अच्छा खासा कर भी लिए थे। ठीक है, कवर्धा, कवर्धा का ना इस समय मराठा शासनकाल में नहीं हुआ था, इस समय अंग्रेज के समय हुआ था, मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। और चौथा तारापुर, ये बिलासपुर जिला पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ भी हुआ था। तो अपना ऑप्शन होगा 1 2 4। 1 2 4 देखो कौन सा है? 1 2 4, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए कितने सारे एग्जाम में CGPSC प्री में 15-16 में आया है, 16-17 में आया है और 2014 में भी आया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ये ऑप्शन नंबर सी आपका था ना, ये ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में दुर्ग जिले के धमधा, बरगढ़ जो वर्तमान में उड़ीसा में है, तथा रायगढ़ जिले के तारापुर, मैंने रायगढ़ इसको बिलासपुर बताया ना, इसको ध्यान रखेंगे, ये रायगढ़ जिला के। ठीक है, तारापुर जो है यहाँ पे रायगढ़ दिया हुआ है। रायगढ़ में विद्रोह हुआ था। कवर्धा जिसे वर्तमान में कबीर धाम के नाम से जाना जाता है, यह छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जिला है। तो हमारे ऑप्शन में कवर्धा था, तो कवर्धा में कोई भी मराठा शासनकाल के दौरान विद्रोह नहीं हुआ था, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। नागपुर के भोसले राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत, आपको पता है ना, 1818 से लेके 1830 तक मराठा जो है ब्रिटिश संरक्षण में था, ब्रिटिश संरक्षण में था और सुप्रिटेंडेंट नियुक्त होते थे।
अधीक्षक नियुक्त होते थे। तो प्रथम सुपरिटेंडेंट निम्नलिखित में से कौन था? आपको बताना है प्रथम सुपरिटेंडेंट। प्रथम सुपरिटेंडेंट के अलावा आपको ये भी बताना है, पूरा सीरीज बताना है, क्रम बताना है सुपरिटेंडेंट का, सबसे पहले कौन थे और लास्ट कौन थे। कमेंट बॉक्स में करिए, चलिए मैं देखता हूँ। देखिए, देखो ऐसा लगता है कि सर आप तो पढ़ा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में करने की क्या जरूरत। ये आपके एक्टिवनेस को दिखाता है, आपके प्रॉम्प्टनेस को दिखाता है, आपके प्रोएक्टिव हो ये दिखाता है। आलस में मत डूबे रहो, प्रोएक्टिव है ये दिखाता है। कमेंट बॉक्स में करने से आपके जुड़ाव यहाँ पे क्लैरिटी से महसूस होगा। ये आपके लिए फ़ायदा है, मेरे लिए नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये आपके लिए फ़ायदा है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए उम्मीद करता हूँ कि मैं पूछ रहा हूँ तो उसके कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिए। तो ठीक है, प्रथम सुपरिटेंडेंट आपको बताना है। देखिए, वैसे तो ये मेरे ख्याल से लगभग लोगों को पता है। तो ऑप्शन नंबर अपना 1 है, कैप्टन एडमंड। ये देखो, ये सीजीपीएससी है, ठीक है, सीजीपीएससी 2016-17 में आया था। ऑप्शन नंबर ए, नागपुर के भोसले राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुपरिटेंडेंट आपका एडमंड है। कौन है? कैप्टन एडमंड। ध्यातव्य हो है कि नवंबर 1817 ईस्वी में अंग्रेजों और भोसलों के बीच सीताबर्डी, लिख लो, ठीक है, आएगा, सीताबर्डी का युद्ध हुआ। कहाँ हुआ? नागपुर में, नागपुर में हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। उसके बाद 1818 को प्रथम बार कैप्टन एडमंड को नियुक्त किया गया और 1830 तक चला। 1830 में मुझे ये बताओ अंतिम अधीक्षक कौन था? जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ, है ना, सत्ता का हस्तांतरण हुआ तब अधीक्षक कौन था? क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल का कर एवं उसका अर्थ, ध्यान रखेंगे, मराठा काल है और उसका कर, कौन सा कर क्या चीज का ये बता, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन और क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, हमेशा ध्यान रखना है ना, आते हुए भी, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो कौन सा नहीं, इसमें से 4 ऑप्शन जो है ना भाई वो करेक्ट होगा और एक ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, तो ये ढूंढ लो कि एक ऑप्शन कौन सा गलत है। टकोली, टकोली जमींदारों से लिया जाने वाला वार्षिक नजराना, बिल्कुल करेक्ट है बॉस। ठीक है, सायर, वस्तुओं की बिक्री पर लिया जाने वाला कर, एग्जैक्टली करेक्ट है। तीसरा, पंडरी, गैर कृषकों से लिया जाने वाला कर, बिल्कुल करेक्ट है। चौथा, सेवाई, अर्थदंड या जुर्माने की राशि या एक साथ इकट्ठा हुआ राशि, इसको सेवाई बोलते थे। ठीक है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अगला देख लेते हैं, तराई, क्या आप लोग को याद है ऐसा कोई कर था? तराई मैंने तो नहीं सुना। सिंचाई पर लिया जाने वाला कर, नहीं, ये इनकरेक्ट है, ऐसा कोई प्रकार का कर नहीं था, ये इनकरेक्ट है। बाकी देखो, इस प्रश्न से आपको 4 प्रकार के कर याद हो गए, टैक्स याद हो गए। रिपीट, टकोली जमींदारों से लिया जाने वाला, सायर वस्तुओं की बिक्री पर लिया जाता था, ठीक है, दुकानदारों से, ये जमींदारों से, ये दुकानदारों से। पंडरी, गैर कृषक से, जो कृषि नहीं करते थे उनसे। सेवाई, अर्थदंड होता था, ये जुर्माने की राशि होती थी। तराई किसी प्रकार का कोई कर नहीं था, 2017-16 में आया था, 16-17 में। तराई वह क्षेत्र होता है जिसमें नदियां भावर से निकलकर पुनः धरातल के ऊपर आ जाती है। यह अत्यधिक नमी वाला क्षेत्र होता है। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्प ई सुमेलित नहीं है, अन्य विकल्प सुमेलित है। क्लियर है? तो तराई नाम का कोई भी टैक्स नहीं होता था। ठीक है, एक नमी क्षेत्र माना जाता है इसको। 47 देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन है? छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक हैं। देखो, इसमें एक एम्बिग्युइटी आएगा, कई आंसर में चूड़ामणि साहब लिया है, सीजीपीएससी में चूड़ामणि साहब लिया है और कहीं कहीं धर्मदास लेते हैं। तो आपको नाइसली प्ले करना है, चूड़ामणि साहब दिया होगा तो चूड़ामणि साहब लेना है, ये इन्होंने कबीर की गद्दी स्थापित की थी। और अगर धर्मदास दिया होगा तो धर्मदास लेना है। ठीक है, इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। देखिए, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कबीरदास जी के प्रमुख शिष्य धर्मदास जी थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में धर्मदास जी ने ही लाया है मेन, लेकिन गद्दी इन्होंने स्थापना नहीं की। धर्मदास जी के पुत्र चूड़ामणि साहब ने कुटुर मालगांव कोरबा, ठीक है, में कबीरपंथी गद्दी की स्थापना की थी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सी लिया है। तो मैंने दोनों चीजें बता दी। छत्तीसगढ़ में जो लाने का जो श्रेय है वो धर्मदास को है।
लेकिन गद्दी की जो स्थापना की, गद्दी गद्दी, उसको चूड़ामणि साहब ने किया है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 आइए। निम्नलिखित कथन पढ़िए और कथन पढ़िए, उसके बाद आपको बताना सही उत्तर क्या है। तीनों को पढ़ते हैं। 29 जुलाई 1938 को छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल ने मध्य प्रांत के द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया। देखिए, द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया 1938 में, जब उन्होंने सरकार बनाया था, जब अंग्रेजों के साथ चुनाव लड़े थे और बाद में त्याग पत्र भी दे दिए थे। चलिए, एक तो ये हो गया। दूसरा है अपने पास, इस मंत्रिमंडल ने प्रांत में विद्या मंदिर योजना प्रारंभ की। देखिए, मंत्रिमंडल ने विद्या मंदिर योजना नहीं प्रारंभ की थी, ध्यान रखेंगे। मंत्रिमंडल ने विद्या मंदिर योजना नहीं प्रारंभ की थी। जब मंत्रिमंडल नहीं था तब प्रारंभ किए थे। तीसरा देखें, 8 नवंबर 1939 को इस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। बिल्कुल सही है, अंग्रेजों को असहयोग करने के लिए त्यागपत्र दे दिया था, ताकि उन लोग विधानसभा में सही तरीके से चला ना पाए और ये मैसेज दें कि भाई अंग्रेज तुम बेकार हो, ऐसा टाइप का। तो पहला और तीसरा दोस्तों ये करेक्ट है, देख लीजिए ऑप्शन में पहला और तीसरा। 2016-17 में आया था ये भी, पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर डी आपका जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, 29 जुलाई 1938 को छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल ने मध्य प्रांत के द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया था। ठीक है, पहले ऑप्शन में था ये वाला। 8 नवंबर 1939 को इस मंत्रिमंडल ने द्वितीय विश्व युद्ध में बिना राय लिए, बिना पूछे भारतीयों को शामिल कर दिया गया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुए थे नवंबर 1939 में, तब भारतीयों को बिना पूछे यहाँ से भेजने का प्रस्ताव पास कर लिए थे अंग्रेजों ने। तो उसके विरोध में छत्तीसगढ़ के जो मंत्रिमंडल थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। विद्या मंदिर नामक योजना प्रारंभ नहीं की। ये इस्तीफा हो गया, यहाँ तक करेक्ट है। अगला देखिए, इस मंत्रिमंडल ने प्रांत में विद्या मंदिर नामक योजना प्रारंभ नहीं की थी। अतः कथन 1 और 3 सत्य है, 2 गलत है। क्लियर है, मंत्रिमंडल ने कोई विद्या मंदिर योजना प्रारंभ नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना? थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। अगेन 1862 में छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रांत का हिस्सा बना। क्लियर है, हमारा छत्तीसगढ़ जो है सांस्कृतिक विविधता के लिए जाने जाते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में हर वो इंसान का स्वागत करते हैं, मेल जोल से रखते हैं, जो इसीलिए छत्तीसगढ़ में अलग अलग कल्चर के लोग, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, सभी जगह से लोग यहाँ पे आके बसते हैं और रहते हैं अच्छे से।